हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की सेकंड कट ऑफ आ चुकी है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, सेकंड कट ऑफ के अंदर हुआ क्या है कि वो बच्चे जिनको ऑलरेडी सीट मिल चुकी थी मेन कैंपस या किसी भी कॉलेज अफिलिएटेड कॉलेज के अंदर, उनका अपग्रेड ज्यादा हुआ है और नए बच्चों का एडमिशन थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइए कि आपका एडमिशन नहीं हुआ है। अभी भी बीएचयू का मिड एंट्री थर्ड राउंड फोर्थ राउंड बाकी है। ठीक है, अब दोस्तों बहुत सारे बच्चों का अपग्रेड हुआ है। किसी की कैटेगरी अपग्रेड हुई है, किसी का पेड सीट से नॉर्मल सीट में एडमिशन हुआ है। ठीक है, और दोस्तों कट ऑफ यहाँ पे चांसेस थोड़े से कम रहेंगे कि नीचे आए। ठीक है, तो आपको सेकंड थर्ड फोर्थ का वेट करना पड़ेगा। दोस्तों इसी के साथ में डीयू की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, बहुत सारे बच्चे बीएचयू से एडमिशन को विड्रॉ करेंगे। ठीक है, जब बच्चे विड्रॉ करते हैं तो यूनिवर्सिटी को थोड़ा टाइम बाद पता चलता है कि भैया विड्रॉ हो चुका है, तब भैया इसी वो सेकंड कट ऑफ निकालते हैं कि वो भी सीट को भर सके। तो विड्रॉ भी हो रहा है, साथ में एडमिशन भी हो रहा है। तो भैया आप इसी बीच में बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक है, सबसे पहले इस बात को समझो कि अभी कट ऑफ नीचे जाएगी। दोस्तों दिक्कत क्या है कि आपका कैसे कंफर्म करें कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। दोस्तों ये मैं बता रहा हूं आपको एकदम सटीक तरीका कि आप जाके बीएचयू की वेबसाइट पे पहले तो कट ऑफ चेक करो, कितना कट ऑफ गई है। ठीक है, फिर आप देखो कि आपका कितना मार्क्स है उस कैटेगरी के अंदर, उस कैंपस के अंदर। ठीक है, अगर आपका मार्क्स 10 नंबर और 15 नंबर के डिफरेंस में है, यानी कम है, तो आपके चांसेस हैं कि आपका बीएचयू में एडमिशन हो जाएगा उस कैटेगरी और उस कैंपस कॉलेज के हिसाब से। ठीक है, अगर आपका नंबर 25-30 नंबर नीचे है तो आपके चांसेस बहुत कम है कि आपका एडमिशन हो पाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर बीएचयू का मेन कैंपस में एमकॉम में एडमिशन गया है 120 नंबर पे जनरल कैटेगरी का नॉन डीयू, अगर आपका 110 नंबर है तो चांसेस है कि आपका मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। आपको फोर्थ राउंड तक वेट करना होगा। फोर्थ राउंड तक वेट क्यों करना होगा? इसलिए वेट करना होगा क्योंकि बीएचयू में पीजी की सीटें बहुत कम होती हैं, तो यहां पे एडमिशन के बाद में अपग्रेड ज्यादा होते हैं और नए एडमिशन कम होते हैं। और दोस्तों डीयू के अंदर दिक्कत क्या है कि फर्स्ट कट ऑफ के अंदर ही मैक्सिमम सीटें भर जाती हैं। ठीक है, और अब दोस्तों बच्चे विड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो सीट खाली होगी, तो डीयू के सेकंड थर्ड फोर्थ में चांसेस कम रहते हैं कि बच्चों के एडमिशन होंगे। अपग्रेड ज्यादा होते हैं, एडमिशन नए नए मतलब कि 30% तक एडमिशन होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूं दोस्तों बीएचयू की वेबसाइट पे अभी कट ऑफ यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रही है, अभी केवल फर्स्ट कट ऑफ यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, जो बच्चे जिनका वेटिंग में है अगर उनको कट ऑफ चेक करना है तो यहाँ पे कल सुबह तक आपकी कट ऑफ अपडेट हो जाएगी। कट ऑफ चेक करो और देखो आपका कितना मार्क्स है, कंपैरिजन करो, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। किसी से आपको पूछने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों जो बच्चे क्या है कि स्पॉट में होगा कि नहीं, सर स्पॉट में हो जाएगा, बेटा स्पॉट में एडमिशन सबका नहीं होता है। ठीक है, जो बच्चे स्पॉट तक वेट करेंगे, रजिस्टर करेंगे, सीट बची है कि नहीं बची है, उस कैटेगरी की सीट बची है कि नहीं बची है, उस कैंपस की सीट बची है कि नहीं बची है, उसके बाद में ही आप अप्लाई कर, कितने बच्चों ने अप्लाई किया है तभी कंफर्म हो पाएगा। यानी कि बहुत ज्यादा रिस्की मामला होता है कि स्पॉट में होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपका फोर्थ राउंड तक नहीं हुआ है तो स्पॉट में लक बाई चांस होता है कि किसका हो पाएगा, किसने अप्लाई किया है। तो स्पॉट के भरोसे मत रहो, अभी भी यूनिवर्सिटीज के पोर्टल बंद नहीं हुए हैं, लो मार्क्स यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत है कमेंट करो दोस्तों, एंड ऐसी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।